हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत है यूपीएससी जोन चैनल में। हम जो है आज शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर, जो स्पेक्ट्रम है राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है। इसका डिटेल फुल कंप्लीट बुक का समरी देखेंगे और लाइन बाय लाइन चलिए सीखते हैं, कोशिश करेंगे जानने के बारे में जो ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 में लिखा हुआ है सोर्सेस एंड अप्रोचेस, मतलब स्रोत एंड अप्रोचेस क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री को जो लिखा गया है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, पहला चैप्टर में है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत के लिए क्या क्या स्रोत है उसके बारे में लिखा गया है। लिखा हुआ है अबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल फॉर स्टडिंग इंडिया फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी। इसका मतलब हुआ कि अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, ऑफ हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, मटेरियल मतलब जितने भी सामग्री है इतिहास के बारे में उसकी प्रचुरता है, मतलब उपलब्ध है। फॉर स्टडिंग अध्ययन के लिए भारत में फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच तक। इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जब हम इतिहास को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसका रचना जो है की गई है, प्राथमिकता दी गई है नीड्स टू बी गिवन टू आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है और डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एक दस्तावेज है जिसका कलेक्शन किया गया है। यूजुअली इसको आमतौर पर जो है प्राइमरी सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी देखा जाता है। दैट इज़ दोज डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी। जितने भी, दैट मीन्स लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशल और कॉमर्शियल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल मतलब हुआ वैध, सोशल सामाजिक और व्यापारिक, दैट मीन्स कॉमर्शियल। दे आर यूनिक, प्रत्येक जो है यूनिक है और ओरिजिनल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मतलब वास्तविक डॉक्यूमेंट्स है। नोट कॉन्शियसली, मतलब ऐसे जो है ये कॉन्शियसली नहीं लिखा गया है, मतलब जानबूझ के ये जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड की गई है और लिखा गया है। रिटेन और क्रिएटेड, और ना ही इसकी रचना की गई है। टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, इसका मेन मकसद है कि इन्फॉर्मेशन को अवगत कराना। टू अ फ्यूचर जनरेशन, आने वाले भविष्य के लिए। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्काइव्स, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है आर्काइव्स का, अभिलेख का। रिलेटिंग टू मॉडर्न इंडिया से संबंधित आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दैट इज़ द पेपर्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एट वेरियस लेवल, जितने भी एजेंसीज हैं वेरियस लेवल में जो लिखा गया है एजेंसीज है उसके बारे में ये इसके थ्रू बताया गया है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशंस, मतलब इसकी जो रिकॉर्ड्स है जो लिखा गया जो है वो जो है प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशन, उस समय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे थे उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो कौन प्रोवाइड करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें पता चलता है। कहता है व्हेन द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, जब ब्रिटेन के राजा ने एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर मतलब अपने कंट्रोल में जब लिया, इट ऑल्सो केप्ट अ लार्ज वैरायटी एंड वॉल्यूम, और उन्होंने क्या क्या रखा, लार्ज वैरायटी एंड वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प हिस्ट्रियंस टू ट्रेक्स every important development stage by stage and follow the processes of decision making and the psychology of the policy makers, मतलब जो भी पॉलिसी रणनीतिकार जो है उनके लिए जो है ये क्या है, दीज रिकॉर्ड्स हेल्प, उनकी ये मदद करती है हिस्टोरियंस इतिहासकारों के लिए, टू ट्रेस
एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की जितने भी सारे डेवलपमेंट होते हैं स्टेज बाय स्टेज क्रमबद्ध तरीके से एंड फॉलो और उसको फॉलो भी करते हैं उस प्रोसेस को ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। एंड साइकोलॉजी ऑफ द policy makers, the records of the other Europeans ईस्ट इंडिया कंपनीज, जैसे बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनीज भी आए थे जैसे पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच आर ऑल्सो, उनके पास भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द 17th and 18th century. They are primary important from the point of view of economic history, but much can be gathered from them about the political setup as well as, मतलब और भी जितने भी सारे अदर्स यूरोपियंस आए हुए थे उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, उनसे भी पता चलता है कि कैसे हिस्ट्री को लिखा गया है 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। और उनका ये लोग दे आर प्राइमरी इंपॉर्टेंट, मतलब उन लोगों के लिए जो है ये बहुत ही प्राथमिकता महत्वपूर्ण है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट लेकिन जो है मच कैन बी गेदर, और भी गेदर कर सकते हैं फ्रॉम दैम अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप्स, उनके पॉलिटिकल सेटअप से। There are also many contemporary and semi-contemporary works such as memoirs, biographies, and travel accounts which give us interesting as well as useful glimpses into the history of the 18th and early 19th centuries. That means कि देयर आर मेनी कंटेम्प्रेरी, मतलब बहुत सारा समकालीन एंड अर्ध समकालीन वर्क्स सच एज मेमोइर्स, मतलब यादों के आधार पर भी है, बायोग्राफीज़ एंड ट्रेवल अकाउंट्स, और जितने बहुत सारे जो है उस समय हिस्टोरियंस जो थे उन लोगों की बायोग्राफीज़ एंड ट्रेवल अकाउंट्स, और उन लोग के ट्रेवल अकाउंट्स मतलब क्या थे, वहाँ से यूरोपियन सब जो इंडियंस आते जाते थे उनके अकाउंट्स है, विच गिव अस, जो कि हमें देता है इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रचनात्मक देता है, एज वेल एज यूजफुल ग्लिम्पेज, मतलब बहुत सारे जो है यूजफुल आवश्यक झलक भी दिखाता है इनटू द हिस्ट्री ऑफ द 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के प्रारंभ इनटू द 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जैसे न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स मेड देयर अपीयरेंस, और न्यूज़पेपर जो है और जर्नल्स मतलब जर्नलिस्ट जो है उनका अपीयरेंस भी दिखाता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद वाले समय में। एंड दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, वे लोग जो है लगभग ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हमको प्रोवाइड करती है भारतीय समाज के बारे में। द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। अदर सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंक्लूड ऑरल एविडेंस, क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग्स, मतलब और भी सारा है, जैसे एविडेंस और मौखिक तौर पे है, और क्रिएटिव रचनात्मक लिटरेचर मतलब भाषा के आधार पे है, एंड पेंटिंग के आधार पर है। और अब देखते हैं आर्काइवल मटेरियल्स, दैट मीन्स देयर आर 4 कैटेगराइज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है उसको बेसिकली कितने 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, केंद्र सरकार के पास जो अभिलेख है, एंड स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, और कुछ राज्य सरकार के पास भी हैं, और रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, और जितने इंटरमीडिएटरी है बीच वाला है और सबऑर्डिनेट दोनों के बीच वाला है उनके पास भी है। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, और न्यायिक जो रिकॉर्ड दर्ज है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर प्राइवेट आर्काइव्स एंड आर्काइवल सोर्सेस अवेलेबल अब्रॉड, और उनके पास अब्रॉड में भी है। चलिए देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, मतलब केंद्र सरकार के पास जो अभिलेख है उसके बारे में देखते हैं। जैसे द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो नेशनल राष्ट्रीय अभिलेख है भारत का जो है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, वो कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कंटेन्स मोस्ट ऑफ द आर्काइव्स ऑफ द नेशनल आर्काइव कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो है कंटेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द आर्काइव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अधिकतर जो आर्काइव्स है वो कहाँ पर कंटेंट है,
ये न्यू दिल्ली में ही कंटेंट है। दीज प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेस, ये हमें जो है ऑथेंटिक भी होता है और रिलायबल मतलब विश्वसनीय स्रोत भी प्रोवाइड करती है। ऑन वेरिड आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत के आस्पेक्ट में। द रिकॉर्ड्स विद द नेशनल आर्काइव्स कम अंडर द वेरियस ग्रुप्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप से जो है ये आता है। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेक्रेटरीट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। जैसे दिस हैपेंड एज द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांचेस, जो है ये हुआ था एज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत सारे ग्रुप में जो है बांट दिया गया था अलग अलग शाखाओं में, जैसे पब्लिक और जनरल, रिवेन्यू, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सेक्रेटरीट, कॉमर्शियल, जुडिशियल, एजुकेशन, etc. And a separate set of records was kept for each of these branches or departments, with the appointments of James Rennell as the first surveyor general। पहला जनरल सर्वेयर कौन था? और बंगाल इन 1767 इसमें। द सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया, बिगेन शुरू हुआ टू साइंटिफिकली मैप द अननोन रीजन्स ऑफ द कंट्री, जो अननोन रीजन्स है वो जो है बिना जाना पहचाना वाला एरिया था, एंड इट्स बॉर्डरिंग लैंड्स, और वे बॉर्डरिंग लैंड। द रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया सर्वे ऑफ इंडिया, एज वेल एज द जर्नल्स एंड मेमोयर्स of the surveyors provide valuable information not only on geographical matters but also contemporary socio-economic condition and other important historical aspects, मतलब बहुत सारे अदर एस्पेक्ट भी प्रोवाइड करती है। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक कंडीशन स्थिति, एंड अदर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, बहुत सारा एस्पेक्ट है। द प्रोसीडिंग ऑफ द पब्लिक मतलब लोगों की कार्यवाही, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट प्रोवाइड एम्पल डेटा फॉर स्टडिंग द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उस समय की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी शिक्षा पर, एंड द ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, और किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम का ग्रोथ हुआ था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, आर मेंशन, वो जो है उसमें मेंशन किया गया है इन द एजुकेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ द सेंट्रल आर्काइव्स। The papers bearing on the emergence of the nationalist movements were part of the public series of home department records, but in 1907 ईस्वी में क्या हुआ, अ न्यू सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स, एक नया सीरीज लागू गया। होम पॉलिटिकल वाज स्टार्टेड टू डील एक्सक्लूसिवली विद द पॉलिटिकल एंड कम्युनल इशू, कम्युनल सांप्रदायिक इशू मुद्दा। द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफिस आर वेरी यूजफुल फॉर एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फ्रॉम 1920 से लेकर 1937 तक के बीच में। दैट मीन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिफॉर्म मतलब जितना भी सुधार हुआ है ऑफिस के बारे में, वेरी यूजफुल बहुत ही आवश्यक है फॉर एनालिटिकल स्टडी, मतलब एनालिटिकल स्टडी के लिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फ्रॉम 1920 से लेकर 1900, मतलब कैसे संवैधानिक विकास हुआ था 1920 से लेकर 1937 तक के बेस। आज बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अगला लेक्चर जो है अगले सीरीज नेक्स्ट सीरीज में यहीं से आगे बढ़ेंगे।